पढ़ लिख के आवारा हो गया है, घूम रहा है स्टूडेंट, घूम रहा है। आप बताइए इलाहाबाद की पॉपुलेशन कितना है, कितने स्टूडेंट इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं और क्या स्थिति है इलाहाबाद की, कितनी नौकरियां दे रहे हैं। पकौड़ा तलो, मोदी जी ने कहा है। पकौड़ा 200 रुपए रिफाइंड कहाँ से लाऊं, तेल क्या रेट है, कौन खरीदेगा पकौड़ा। हिंदू देश राष्ट्र बनाना है, धर्म बचाना है, यहाँ धर्म की लड़ाई चल रही है, तुम नौकरी के चक्कर में। धर्म मुझे खाना देगा, मैं धर्म चलूं कल गाँव, आप खिलाओगे मुझे। टीवी वाला सरकार से डरता है। अरे सर आपने अभी देखा नहीं अर्णव गोस्वामी को क्या हाल कर दिया मुंबई में। अभी आपके इनकम टैक्स हमारे पीछे पड़ी हुई है। भाई साहब के ऊपर क्यों नहीं पड़ी है, हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ी है। मोदी जी को बदनाम कर रहे हो भाई साहब की बेरोजगारी है। अब सर आप गरम तेल में तले जाओगे। कैसे तले जाओ, तेल भी इतना महंगा है, तेल कौन लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कल की अवतार हैं, भगवान विष्णु के बाद उनका अवतार हुआ। अरे भगवान राम सब कुछ वही है। साफ साफ कौन है भाई, नौकरी चाहिए। फिर भाई एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं समझ में आ रहा है, नौकरी ये बोलेंगे, साहब हम भी बोल रहे हैं ना। आप तो पकौड़ा बढ़िया तल सकते हैं, नाले से गैस से एलपी भाप निकाल सकते हैं। नहीं तो जो बीटेक एमटेक और इंजीनियरों को जो पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं, उन्हीं के मुंह पर ये तमाचा मारने के लिए आज यहाँ युवा सत्याग्रह कर रहा हूँ। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है। ये देखिए, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है ये, और ये बैनर देखिए, पता नहीं मैं सबको पहचान पाऊंगा कि नहीं। ये महाराणा प्रताप हैं। आइए जरा एक आदमी बात करा दीजिए। ये महाराणा प्रताप हैं, ये बापू हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये भगत सिंह हैं। इनका क्या नाम है भैया? अरे बताओ भैया कोई। ये इनका क्या नाम है? अशफाक उल्लाह लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। तो ये तमाम महान विभूतियां जो हैं वो इस बैनर पोस्टर में हैं, और नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच, 7 जून जंतर मंतर। अब इनका मांग सुनिए। छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार संरक्षण, संवर्धन एवं उनकी भूमिका, भागीदारी तथा युवा आधारित रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत चाहते हैं। शशांक शेखर सिंह पुष्कर हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और इनके समर्थक जो हैं यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? बैठे बैठे नहीं बैठे। सालिग्राम है। सालिग्राम। सालिग्राम कहाँ आए हैं यहाँ? हम ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। उसमें क्या व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं? वो जो व्यवस्था परिवर्तन जब होगा तब सब ये काम हो जाएगा। नहीं, क्या चाहिए आपको? सरकार से क्या चाहिए? ये मैं व्यवस्था परिवर्तन काम कर रहे हैं, ये 7-8 साल 12 साल हो गया है। अब हमको वहाँ जाना है, और इसीलिए इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। चलिए कोई नहीं। इस देश में आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा ताकि आप इसी तरह से हकलाते रहें, बोले ही नहीं, चाहे आपका बेड़ा गर्क हो जाए। हकलाते की बात नहीं है। ये हम व्यवस्था परिवर्तन कर चुके हैं। तो क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी खत्म हो जाए? डेमोक्रेसी अगर खत्म हो जाए नहीं खत्म नहीं। क्या व्यवस्था परिवर्तन? तो कह रहे नौकरी मांग रहे हैं आप लोग। ये पैसा उसा दे के लाया है क्या? विश्वविद्यालय बनेगा, सब सारे काम सही हो जाएगा। पैसा मिला यहाँ आने के लिए? पैसा नहीं, हम यहीं से काम कर रहे हैं, यहीं पर रह गए। चलिए ठीक है। इनका नाम सुनिए, बहुत हंस रहे हैं भैया। क्या नाम है? मेरा नाम अनुज कुमार पांडे है, और मैं यूपी के इलाहाबाद प्रयागराज, तीर्थों के राज प्रयागराज से मैं आया हूँ। तो पांडे पर क्या इतना जोर दे रहे हो भाई? पांडे पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मेरा धर्म है, वो जात है मेरा, मैं पांडे हूँ। जोर के जाति पर गर्व करते हो? गर्व थोड़ी, गर्व मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व इस पे करता हूँ। मैं हिंदू हूँ। हिंदू हो कि कट्टर हिंदू हो? हिंदू हूँ। ठीक है। नुपुर शर्मा के समर्थक हो कि नहीं? नुपुर कौन है मुझे नहीं पता। बीजेपी की जो अध्यक्ष प्रवक्ता थी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं पता है। नुपुर कौन है, समित पात्रा कौन है, मुझे नहीं पता। मैं जिस मुद्दे पे आया हूँ यहाँ पे। क्या मुद्दा है वही बताओ। बस यही है कि एक आयोग गठित हो युवाओं के लिए, जहाँ पे युवाओं को सुना जाए। अगर क्या दिक्कत है युवाओं की? दिक्कत बहुत मुझे वो हो रहा है कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि युवाओं की क्या दिक्कत। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो माला माल है। आप माला माल है? तो आप जैसे पूरे हिंदू में थोड़ी सब माला माल है। हमारे खिलाफ तो इनकम टैक्स की जांच चल रही है, बहुत माल्या टाइप के लोग हैं। आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत बताओ ना। दिक्कत बता, दिक्कत तो बता। मुद्दे पे तो वहाँ पे घुमा रहे हो, मुद्दे पे नहीं ला रहे हो। आयोग बनाया जाए,
स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए जो पढ़ लिख के यहाँ पे ऐसे आवारों की तरह घूम रहे हैं। पढ़ लिख के आवारा हो गया है देश। घूम रहा है स्टूडेंट, घूम रहा है। आप बताइए इलाहाबाद की पॉपुलेशन कितना है, कितने स्टूडेंट इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं और क्या स्थिति है इलाहाबाद की, कितनी नौकरियां दे रहे हैं। पकौड़ा तलो, मोदी जी ने कहा है। पकौड़ा 200 रुपये रिफाइंड कहाँ से लाऊं, तेल क्या रेट है, कौन खरीदेगा पकौड़ा। आपकी तरह तो सब थोड़ी मोदी हो गए हैं, इतना पैसा थोड़ी सब आपकी तरह पैसा है। तो हिंदू मुस्लिम करो, डीजे पर नाचो, जाके मस्जिद में झंडा फहराओ। वो सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन इसीलिए इनको बनाया गया है। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो? खिलाफ सिर्फ एक मुद्दा है हमारा कि जो भी हम लोग पढ़े ग्रेजुएशन, हमें सर्टिफिकेट दिया किस लिए गया है आप बताइए। तो किससे मांग कर रहे हैं ये? सरकार से मांग रहे हैं। जो कौन सरकार? दिल्ली कौन है? सरकार, मोदी सरकार? अरे सेंट्रल, अब सेंट्रल ये आए कहाँ पे हूँ मैं, दिल्ली सरकार में आया हूँ, सेंट्रल में आया हूँ मैं। हमारे पीएम मोदी हैं, उनके पास आया हूँ। अपनी जो मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में, तुम देश को बदनाम कर रहे हो। क्या बदनाम कर रहा हूँ मैं? उनका विरोध कर रहा हूँ। ये धरना प्रदर्शन करने से सरकार का नाम नहीं खराब होगा? ये विरोध है, ये विरोध है। तो क्या है ये हमारी बात उनके तक पहुंच रहा है। एक निवेदन है। क्या निवेदन? क्या निवेदन? आप एक आयोग बनाइए और हम जैसे स्टूडेंट को जिनको डिग्रियां आपने दिया है, डिग्रियां दिया, उन पे थोड़ा विचार करिए। क्या सरकारी नौकरी चाहिए? नहीं तो प्राइवेट ही दें, लेकिन प्राइवेट में उनको उस तरह से मतलब उनको चीज़ दिया जाए। ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपये 7,000 रुपये में हायर कर दिया जाए बंदे। हिंदू देश राष्ट्र बनाना है, धर्म बचाना है, या धर्म की लड़ाई चल रही है यार। तुम नौकरी के चक्कर में धर्म मुझे खाना देगा? मैं धर्म चलूँ कल गाँव, आप खिलाओगे मुझे आज रखोगे? 700 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ, चलो मैं धर्म करता हूँ, आप खिलाओगे मुझे? लंगर खाओ। कहाँ लंगर? मंदिर में जितना लंगर बट रहा है, धर्म बचाना जरूरी है कि नहीं? तो आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। आप मीडिया बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अगर आपको नहीं पता तो फिर और क्या कह सकता हूँ? आप ही सब तो लगता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। इस देश में मुद्दा बनाता कौन है सर? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मुद्दा तो आप ही ले, लेकिन आपके प्रदर्शन से सरकार का नाम खराब हो रहा है। क्या सर? मोदी जी की छवि खराब हो रही है। कैसे छवि खराब होती है? छवि खराब हो रही है कि उनको ये एहसास हो रहा है कि कोई युवा जागा है और आज हम मुझसे वो कह रहा है कि भाई मुझे हमारी जो राइट है वो हम दिया। देख रहे हो, मोदी जी के आने के बाद भगवान राम का स्वर्ण मंदिर बन रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग खोज लिया गया। काशी विश्वनाथ है, मथुरा का नंबर है। उसके बाद मुद्दा नहीं है। उसके बाद इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए। ये क्या प्रयागराज? इलाहाबाद पहले था, अब प्रयागराज कर दिए हैं। पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या कर दिए। क्या वो मुझे खाना देगा? अरे सही में पांडे हो कि नहीं आप? नहीं, मैं अपना आइडेंटिटी दिखाऊं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाऊं मैं आपको? नहीं, हमको आपके ब्राह्मणों के भाषा पर भरोसा है। ब्राह्मणों की भाषा? ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलते हैं। सत्य बोलते हैं तो सत्य का तो यही परिचय है। तो क्या देश में बेरोजगारी है? ये सत्य है सर, आप नहीं जानते। आपके जीभ पर सरस्वती का वास है, सच बोलिएगा। आप अगर मीडिया हो के आपको अगर यही नहीं पता, कह तो रहा हूँ, आपके जीभ पर सरस्वती का वास है। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ है मानवों में। आप सही बताइए, देश में बेरोजगारी है? वो तो सोचने की नजरिया है। आप हमें श्रेष्ठ मानते हैं तो अलग बात है। देश में बेरोजगारी है? देश में बेरोजगारी है? अभी जस्ट आपने सर बेरोजगारी है। पहले आप जो बात बोले हैं उस पर मेरा जवाब ले लीजिए। 1 सेकंड का। आपने अभी दिखाया है हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को, उनका भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। मैं मान लिया, मैंने कहा आप बेरोजगारी है देश में? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्यों नहीं? महंगाई भी बहुत है। महंगाई आप खुद ही आप जानते होंगे। लेकिन चाइना तो टाइट है। कौन? पाकिस्तान, चीन टाइट है। क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हो? भिखमंगे की क्या बात करोगे यहाँ पे? चाइना को भी टाइट कर दिया प्रधानमंत्री। एक बात बताएं सर, अगर जब अपनी देश की बात आएगी ना, तब ये सब कुछ भूल जाते हैं। बताइए, ये बात मत करिए। ये जो गल्फ, सुनो ना, अभी खबर चल रहा है, गल्फ कंट्री वाले बहुत नाराज हैं भारत से। कौन? इंटरनेशनल पे मत जाइए, हम इंटरनेशनल पे लिए नहीं आए हैं। हम आए टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल। टीवी वालों से सहमत हैं? टीवी वाले सहमत हूँ, क्यों नहीं? टीवी अखबार तो कह रहा है कि कोई बेरोजगारी नहीं है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र पर। कौन नहीं कह रहा है? सारे टेलीविजन चैनल कह रहे हैं। कह दो, कल से बंद हो जाएगी आपकी मीडिया भी। अगर एक बार विरोध कर दो आप सरकार का, कर दो। मैं तो कह रहा हूँ, आप करके दिखाओ। तो टीवी वाला सरकार से डरता है। अरे सर, आपने अभी देखा नहीं अर्णव गोस्वामी को क्या हाल कर दिया मुंबई में? अभी आपका इनकम टैक्स हमारे पीछे पड़ी हुई है। भाई साहब के ऊपर क्यों नहीं पड़ी है? हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ी है?
क्यों नहीं पड़ी है सर? आपने कहीं ऐसे बोल दिया होगा मंच पे, क्योंकि आपको तो भाई गलत तो गलत। ये सरकार डराती है सबको। सबको क्यों डराएगी सर? आपके जीभ पर सरस्वती का वास है, झूठ बोलिएगा सोचिए पाप लगेगा। सर अब मैं झूठ बोलने आया हूँ? गरम तेल में तले आप जाओगे। बताओ, कल से मैं आया हूँ। मोदी जी को बदनाम कर रहे हो भाई साहब की बेरोजगारी है। अब सर आप गरम तेल में तले जाओगे। कैसे तले जाओ? तेल भी इतना महंगा है, तेल कौन लाएगा? प्रधानमंत्री मोदी कल की अवतार हैं, भगवान विष्णु के बाद उनका अवतार हुआ। अरे भगवान राम सब कुछ वही है, उन्हीं से तो चलेगा, उन्हीं का गुण गाओ। बेफालतू में हम चले, आप तो बता दिए, आपका धन्य हो। मैं चल कर उन्हीं का गुणगान गाऊंगा इतना दूर 700 किलोमीटर। नाम खराब कर रहे हैं आप देश का। कोई टीवी अखबार वाला आया, मेन टीवी वाला? कौन? आप लोग देश का नाम खराब आप कर रहे हैं। कौन हो? मैं आपको मानता हूँ। डिजिटल मीडिया वाला पेट पोसवा है। पिट पसवा क्यों हो? क्यों आपको नहीं दिया गया वो चीज़ जो पुट पसवा वो जो बने हैं, आप क्यों नहीं हो? हाँ भाई साहब, बेरोजगारी है। क्या नाम है? गौरव वर्मा। लेकिन आप मुझसे तभी बात कीजिएगा जब आप सही से बात करेंगे, तब हम कोई गलत बात कर रहे हैं? क्वेश्चन कुछ आप भड़काने वाली बात कर रहे हैं। सही में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, उसी मुद्दे पे हम बैठे हुए हैं। हम खुद युवा हैं, यहाँ पे और भी युवा हैं, ठीक है। वहाँ पे एक भी टीवी अखबार वाला नहीं कह रहा है कि बेरोजगारी है। देखिए, सबके अपने अपने काम होते हैं। आप अगर आपको ये मुद्दा सही लग रहा है तभी तो आप हमारे पास आए हैं। हम तो इसलिए आए कि आप लोगों के इस तरह से बैठक से देश का नाम खराब नहीं भाई। देश का नाम आप लोग देश का नाम खराब कर रहे हैं, मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं। मोदी जी को सुनिए, मोदी जी को अगर मोदी जी को तो वैसा नहीं लगता है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं, एक किसी मुद्दे बैठे हुए हैं, सही से आराम से बैठे हुए हैं, और उस मुद्दे पे अगर उनको चाह रहे हैं कि उनके पास वो पहुँचे, अगर उनके पास नहीं पहुँच रहा है वो मुद्दा, तो जो है, तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो यानी वो गलत सोच रहे हैं। और अगर ऐसा अगर उनके, हम ये चाहते हैं कि मोदी जी के मतलब मोदी जी के पास ये जाए कि लोग यहाँ पे प्रताड़ित हैं, खासकर युवा, और बेरोजगार भी हैं। तो क्या चाहिए आप लोगों को? एक मिनट देखिए, युवा को केवल चाहिए, युवा एजुकेटेड है, जो भी एजुकेशन करते आ रहे हैं, जो भी एजुकेशन है, जिस लेवल का एजुकेशन है उस लेवल पे उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले, कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, कम से कम सिक्योरिटी। यहाँ पे साफ कौन है भाई? नौकरी चाहिए। फिर भाई एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं समझ में आ रहा है? नौकरी ये बोलेंगे, साफ हम भी बोल रहे हैं ना, रोजगार चाहिए। हाँ। तो पकौड़ा तलो। देखिए, फिर ऐसी बात करेंगे हमसे अगर आप बात करेंगे तो एकदम सही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवाओं को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, स्वावलंबी युवा बनो। उन्होंने सही कहा, बिजनेस करो, पकौड़ा तलो। उन्होंने सही कहा, लेकिन चाय की दुकान खोलो। सही कहा, गलत नहीं कहा। लेकिन जिनको पकौड़ा तलने का वो हुनर है वो कर रहे हैं, जिनको, लेकिन जो टेक्नोलॉजी पे बेस हैं, जो MBA किए हुए हैं, उनके लिए तो रास्ता होना चाहिए। आप क्या किए हुए हैं? हाँ, हमने ग्रेजुएट हुआ। आप क्या किए हुए हैं? मैं BSc कर रखा हूँ मैथ्स से। सही में? नहीं सर, झूठे में। आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार पांडे। कितना उम्र हो गया पांडे जी? मेरा 33 वर्ष। तो आप भी बेरोजगार हैं? बेरोजगार क्या है, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। कहाँ? अरे प्राइवेट सेक्टर के कंपनी में जाके वहाँ बोरा उठाते हैं। तो मोदी जी तो सारा कह रहे हैं कि कंपनी सब सरकारी को प्राइवेट कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्राइवेट कर देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम वो नहीं है करें, लेकिन लोगों को सिक्योरिटी। आप प्राइवेट के पक्ष में कि सरकारी के पक्ष में? प्राइवेट सरकारी से हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है हमें रोजगार मिलना चाहिए। सरकार ऐसा कितना का रोजगार? 50,000 का या 5,000 का? अरे पेट पालने का तो मिले, 50,000 का कहाँ ले जाएंगे? हर युवा को ग्रेड से मतलब नहीं कि 40 से उसका पेट भरेगा या 50 से भरेगा, पहले उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट पे ही जब वो अपने आप को ग्रोथ करेगा, आगे वो डेवलप होगा, तो खुद ही अपने आप सैलरी बढ़ती है। लोग, आप लोग को एक बात बताइए ना, मैं तो पत्रकार हूँ, मैंने तो एक भी टेलीविजन अखबार में नहीं देखा कभी बेरोजगारी पर बहस होती है। बेरोजगारी, नौकरी, बहस। अगर उनको नहीं लगता, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 65% के क्या कहते हैं युवा हैं, 65% युवा हैं, लेकिन बैठे कितने लोग हैं? तो यहाँ पे देखिए, जिसको लग रहा है, महसूस हो रहा है हमें दिक्कत है, तो हम बैठे हुए हैं। कितना पढ़े लिखे हो भाई? इंटर किया हूँ। इंटर किए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हमको तो लगता है कि लोग मोदी जी के पास पहुंचा विपक्षी के आप लोग एजेंट। पहुंचा दीजिएगा सर मोदी जी के पास। कोई पार्टी पैसा तो नहीं दिया यहाँ बैठने के लिए? कौन जी? पैसा? अरे आप सुबह से भूखे पड़े हैं, मोदी हो के आप सामने आए बैठे हुए, तो भाई आप लोग हाँ बिल्कुल। कोई पार्टी वाला तो माल दिया है, माल सरकार को बदनाम। चलिए यहाँ इनके नेताओं से बात करते हैं। क्या आप ही का नाम है शशांक शेखर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं भाई साहब? भाई पढ़ाई लिखाई तो इतना किए हैं कि युवाओं को न्याय दिला सकते हैं, युवाओं के अधिकार की इसीलिए इतना पढ़ाई लिखाई की? काम भर का कर लिए हैं। तो क्या दिक्कत है युवाओं के साथ? युवाओं के साथ आपको कोई दिक्कत नज़र आया कि नहीं आते, क्या बताइए? हमको तो लग रहा है कि देश बहुत बढ़िया चल रहा है, मोदी जी का राज है, सबको 5 किलो अनाज मिल रहा है, गाय माता की रक्षा हो रही है, मंदिर बन रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मैं 2 सवालों को लेकर के यहाँ मुख्य रूप से हूँ।
5 सूत्री मांग को लेकर के 2 सवाल मुख्य है मेरे। ये बताइए कि राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की कोई नीति या कोई आयोग है क्या? कोई है कि नहीं? क्या करेगा आयोग? अरे क्या करता है आयोग? कोई आयोग का काम नहीं, सारे आयोग खत्म कर दिए जाए आपके मुताबिक, यदि ऐसा है तो युवाओं का अभी तक उपेक्षा हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है। उनको कैसे शोषण हुआ है? सबूत दीजिए, खाली बोलने से होगा? अरे भाई सबूत हम ही से सबूत मांगा जाएगा? भाई शोषण अब तक 70 सालों तक अभी तक उनका आयोग न बन पाना, अब इससे बड़ा कौन सा सबूत चाहिए? तो आयोग बनने से क्या फायदा होगा? आयोग बनने से क्या फायदे होते हैं? उसमें नीतियां लागू होंगी, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक फोरम मिलेगा अपनी बात कहने को, उसके अधिकार को संरक्षित करने को, संवर्धन तो हिंदू मुस्लिम हो चल तो रहा है, युवा लोग अभी देख रहे हैं जगह जगह रैली, धरना, प्रदर्शन, त्रिशूल तलवार घुमा रहे हैं। उसको आप लोग महत्व देते हैं तो चल रहा है। आप अभी युवाओं पर महत्व दे दीजिए। महत्व दे रहा है त्रिशूल तलवार। भाई आप ही लोग न देते हैं। आप लोग अभी नौजवानों के आंदोलन को खड़ा कर दीजिए। जयप्रकाश के देश में आप लोग रहते हैं, आप लोग स्वामी विवेकानंद के देश में रहते हैं। युवाओं की बात करना क्या चाहिए? ईमानदारी से बताइए, युवाओं को क्या चाहिए? बता तो रहे हैं। राष्ट्रीय रोजगार या हिंदू राष्ट्र? नहीं, रोजगार चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चाहिए। कुशलता और योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन चाहिए। निजीकरण के आप लोग पक्ष में है कि खिलाफ हैं? हम कुछ बिंदुओं पर एकदम खिलाफ हैं। जो सरकारी नौकरी चाहिए कि प्राइवेट से काम चल जाएगा? नहीं, नौकरी कोई भी हो, वो नौकरी चाहिए, लेकिन उसकी गारंटी हो। ये गारंटी मोदी जी कह रहे हैं कि स्वावलंबी बनो, नहीं अपने से बिजनेस खड़ा करो। भाई हम जिस घर में पैदा हुए हैं तो स्वावलंबी ही तो हैं, पैदा होते हैं स्वावलंबी बन करके। मोदी जी के कहने से नहीं हो जाता है। लेकिन आप लोग जो धरना प्रदर्शन करेंगे तो पीएम की छवि खराब होगी, देश की छवि खराब नहीं। ये देश की छवि खराब करने के लिए काम नहीं हो रहा है। ये देश की छवि को सुधारने के लिए किया जा रहा है कि जिस देश में 65% युवा रहता है, जिस देश की रीढ़ युवा है, जिस देश में युवा दिशा और दशा बदलता है, उस देश के अंदर राष्ट्रीय युवा आयोग जैसी युवा आधारित नीति बन करके कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए कि अस्पताल खुलना चाहिए कि मंदिर मस्जिद? नहीं, अस्पताल और कॉलेज यूनिवर्सिटी हमेशा खुलेगा। इन्हीं सारे से देश अपना आगे बढ़ेगा। और हमेशा आपके लिए क्या प्राथमिकता है? भाई मेरे लिए कॉलेज है और इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी है, इसके बाद सारी चीज़ें हैं। हाँ, पहले ये बिल्कुल पहले हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। कितना पढ़े लिखे? अब तो बता, राज खोल दीजिए। मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और आप तो पकौड़ा बढ़िया तल सकते हैं, नाले से गैस से एलपी भाप निकाल सकते हैं। नहीं तो जो बीटेक एमटेक और इंजीनियरों को जो पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं, उन्हीं के मुंह पर ये तमाचा मारने के लिए आज यहाँ युवा सत्याग्रह कर रहा हूँ कि वो नौजवान। नाले से गैस बन सकता है कि नहीं इंजीनियर साहब? नहीं, हम तो नहीं जानते। अब आप लोग कहीं प्रयोग किए हो तो बताइएगा मुझे। कोई टीवी अखबार वाला आता है, टीवी देखते हैं कि नहीं? बहस नहीं, बहुत काम भर का देखते हैं, क्योंकि सार्थक बहस होती है देख लेता हूँ, निरर्थक बहस नहीं देखता। कोई एंकर अच्छा नहीं लगता है? नहीं, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, ये प्राइवेट कंपनियों के तहत ये भी बधे हुए हैं। इनकी भी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मुसलमानों को टाइट करना है, मुसलमान उत्पीड़न होता है, मुसलमानों को टाइट करना, पत्रकारों का भी शोषण होता है। आप भी किसी कंपनी में जब काम करते होंगे तो हम आपकी भी आवाज उठा रहे हैं, आपकी भी पीड़ा उठा रहे हैं। आप भी बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार। आप तो नेता टाइप लग रहे हैं, एमएलए के चक्कर में हैं आप, एमएलए एमपी के चक्कर? नहीं, एमएलए एमपी के चक्कर नहीं है। और इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए नौजवानों की पैसा कहाँ से आ रहा है ये बताइए संगठन चलाने के लिए? पैसा होता तो हम लोग पैदल आते, गाड़ी बुक करके आते। विदेशी फंडिंग है आपके पीछे? विदेशी फंडिंग होती तो हम एसी में रहते। ऐसा कांग्रेस जमीन पे बैठते हैं। कांग्रेस वाला माल दिया है, जमीन पे बैठते। कांग्रेस वाला माल देता तो जमीन पे बैठते। अखिलेश लगवाते ना, अखिलेश दिए हैं। किसी पार्टी से हमसे लेना देना नहीं है। तो क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम ये चाहते हैं जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। और आप अरे मांगे नहीं समझ में आया अभी तक भाई? हम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की मांग कर रहे हैं, युवा आधारित नीति पर। हमको क्या नाम है? विजय प्रकाश पांडे। सारा पांडे जी लोग बैठे हुए, ये अद्भुत है। पांडे जी लोग नौकरी मांग रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ हैं कि पक्ष में हैं? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ जो हम प्रॉफिट में हैं तो उनको निजीकरण की क्या जरूरत है। अच्छा, आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। आप बताइए, आरक्षण खत्म होना चाहिए? देखिए, आरक्षण पर एक समीक्षा होनी चाहिए, खत्म तो नहीं होना चाहिए। जाति आधारित आरक्षण, ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, पंडित जी लोगों को इस पर सहमत है कि नहीं? आर्थिक आधार पे जनगणना होनी चाहिए। आर्थिक आधार पे
ये बहुत सांगठनिक होशियारी है, ये व्यक्तिगत बहुत सवालों देश के युवा देश के मुद्दों पर नहीं बोलेगा, ये बहुत होशियारी है। नहीं, युवा पहले अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, इसी तरीके से गुमराह किया आरक्षण गया। खत्म होना चाहिए कि नहीं? समीक्षा होनी चाहिए, उसको मैंने बता दिया। आर्थिक आधार पर आरक्षण समीक्षा होनी लागू हुआ है, चाहिए, उस पर भी बताइए। पूछेंगे, बता दूंगा। समीक्षा इसलिए होनी चाहिए कि जो वास्तव में जिसको आरक्षण चाहिए उसको आरक्षण आज भी नहीं मिल पा अच्छा, रहा है। वैदिक ज्ञान पर सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बदली है, आप लोग युवा इसलिए पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। वैदिक ज्ञान वाला मामला चल रहा है, पुष्पक विमान बनाना है, अरे भाई, ज्ञान कोई भी मिले वह ज्ञान ले लेना चाहिए। ज्ञान पकौड़ा लेकिन नहीं तलेंगे। भाई, पकौड़ा तलने का जिसको मन करेगा वो जाके तलेगा। अब प्रधानमंत्री जी सलाह देंगे कि बीटेक वाला जाके पकौड़ा तले, तब तो नहीं तलने देंगे। प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा था तभी ना ये लोग दूसरी बार प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया में उनका नाम है, डंका बज रहा है, 56 इंच का सीना है। देश के प्रधानमंत्री हैं, डंका बजना चाहिए, बजे। हाँ। ये सौभाग्य है भारत देश का। 8,000 करोड़ के जहाज से चलते हैं, नहीं, वो भी चले, पर देश का 22,000 करोड़ का नया घर बनवा रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री वह कहीं भी रहे, किसी भी सुविधा में भाई रहे। देखिए, ये मुस्लिम देश सब जो है वो बहुत नाराज है भारत से। देखिए, एक यह बीजेपी के नेता ने गाली दे दिया पैगंबर साहब को। यह देश की सारी चीजें, सारी समस्याओं का जड़ यहीं से समाप्त हो जाएगा जिस दिन युवाओं को ताकत दे दी जाएगी। देश का जो भविष्य का निर्माता है, बेरोजगारी से लड़का लोग बेकार चीजें कर रहा है ना। भाई बेरोजगारी से है, युवाओं का कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई आयोग नहीं बन पाया। ये तमाम ऐसे क्या नाम है भाई साहब? LR वर्मा। वर्मा, ओबीसी हो? हाँ, ये तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। नहीं, आरक्षण देखिए, हम इस मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आरक्षण पे शंभू जी, आप हमें पहचानते नहीं, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मैं पहले स्टैंड क्लियर करो, और आरक्षण चाहिए कि नहीं? नहीं, आरक्षण का एक अलग मुद्दा हो गया। मैं उसके बिल्कुल उसमें हूँ कि ना तो खत्म होने पे मैं बोल रहा हूँ, ना तो मैं, देखो वो उनका अधिकार है, ठीक है, मैं उस पर बिल्कुल बोलना नहीं चाहता। कितना पढ़े लिखे हो? मैंने इंटर किया है सन 2005 में। हाँ, तो बेरोजगार हो। बेरोजगार, अब बेरोजगारी समझिए, जब अपना काम है। आप तो शुद्र हो, अछूत हो, जाके मजदूरी करो, ईटा पारो, सब्जी बेचो, ठेला चलाओ। यही रह गया है अब। शूद्रों को तो ऐसे भी वर्ण व्यवस्था में यही सब काम दिया गया था। संगठन के बारे में पूछिए, हाँ। इनसे कहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ वर्मा जी, हमको कि जानत है। नहीं, अरे हम पहचानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में इनसे वर्मा जी हाँ, से मेरी बात सुनिए आप शंभू जी, एक सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस मुद्दे पे आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्या है मुद्दा? वो मुद्दा युवाओं का मुद्दा है, ठीक है। युवाओं को रोजगार मिले, ना कि हम किसी आरक्षण या ना किसी जात, और वो एक अपना एक अलग मुद्दा हो। कौन रोजगार देगा? योगी जी रोजगार रोज सरकारी नौकरी ढूंढ के दे रहे वालों को हैं। मुद्दा देंगे, और जो पूरे देश योगी की जी अभी इलाहाबाद में बच्चों को ढूंढ के नौकरी दिए थे। नहीं, वो देखिए, ढूंढ के तो कोई नहीं देता है, वो क्वालिफिकेशन पे होती है नौकरियां। रोजगार जिनके आप पावर होता है। योगी जी रोजगार नहीं देते तो दोबारा सत्ता में आ जाते। भाई वो तो एक अपना अलग वो है, इंसानों ने चाहा ना, मोदी जी से- बना दिया। मोदी जी से खुश नहीं है? नहीं, देखो, एक होता है ना, घर में परिवार 5 लोग होते हैं, 5 लोगों को एक लोगों से खुश रहता है ना, वो तो एक चला, एक परंपरा है देश आप की। खुश हैं कि नहीं? नहीं, मैंने तो वोट ही नहीं दिया, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने तो इस बार वोट ही नहीं क्या डाला। नाम है आपका भाई साहब? श्लोक। क्या नाम है? श्लोक। श्लोक। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है आपको हमारा। भी नौकरी चाहिए? हाँ सर, हमें तो जॉब चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो घर चलाना ही है। हमारे पापा अकेले करते हैं, किस किस को पढ़ाते हैं वो। तो ये तस्वीरें हैं, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, हमारी कोशिश होती है कि दिखाएं। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम अयूब है सर। अयूब है जी। तुम भी इसी सब के चक्कर में हो? हाँ सर, रोजगार के लिए आए हैं। रोजगार चाहिए? पकौड़ा तलो। नहीं, पकौड़ा क्यों चले सर, जो हमारी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से रोजगार चाहिए। अच्छा, कैसी लगी बातचीत? आप लोग हमें दिखाइएगा पूरी बातचीत। और ये सीरियस मैटर पर अब मैं आता हूँ। इस देश में सोचिए कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। सबसे ज़्यादा नौकरियां जा रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, और टेलीविज़न अखबार आपको हिंदू मुस्लिम की डिबेट दिखा रहा है। मुझे अच्छा लगा, कुछ लोग हैं जो इस खेल को समझने लगे हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सईद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।